हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लोगों को कैसे आप प्रभावित करें, यानी हाउ टू इन्फ्लुएंस एनीवन। दोस्त, अगर आप लोगों को प्रभावित करना सीख गए कि किस तरह से बात करें कि लोग आपकी बात मानना शुरू कर दें, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्त डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक मिलती है जो या तो आपके डायरेक्ट सेलिंग में तो काम सबके आ ही रही है, इस सेल्स में, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर जगह आपके काम आ रही है। और जो लोग सीख रहे हैं वो शायद समझ भी पा रहे होंगे कि ये टेक्निक कितनी कारगर साबित हो रही है। तो चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सीखना, समझना, लिखना, क्योंकि दोस्त ये पॉइंट हम शेयर करें इससे पहले ज़्यादातर लोगों की क्या कंप्लेन रहती है, क्योंकि लोगों की कंप्लेन रहती है कि पब्लिक हमारी बात नहीं मानती है, या हम प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी बात नहीं मानते। सेल्स करने जा रहे हैं तो लोग तैयार नहीं होते खरीदने के लिए। तो आखिर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से लोग आपकी बात नहीं मानते? अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो दोस्त सबसे पहले आपको खुद की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में जो खुद की सुनता है उसी की दुनिया सुनती है। अब आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो आप खुद की बात नहीं मानते हो? मान लीजिएगा, अगर आप जानते हो कि सुबह 5 बजे उठना अच्छी बात है, अच्छी आदत है, तो क्या अपनी बात मानते हो? सुबह उठते हो? अगर आप मानते हो कि हार्ड वर्क करना अच्छी बात होती है तो क्या हार्ड वर्क करते हो? अगर आप जानते हो कि लोगों को किस तरह से मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए तो क्या आप करते हो? तो दोस्त इसी तरह के कुछ पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये पॉइंट कारगर हो और इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने से लोग आपकी बात मानने लगे, तो सबसे पहले दोस्त खुद की बात मानना शुरू कर दो। क्योंकि आप दिन में 50 बार सोचते होगे कि हम अमीर हो जाए, सफल हो जाए, तो किसने रोका है? आप खुद को रोकते हो, यानी खुद की बात नहीं मानते हो। अगर कहा जाता है कि कोई गोल होना चाहिए आदमी की लाइफ में, क्या आपने कोई गोल बनाए? तो खुद की बात नहीं मान रहे आप, यानी खुद के गोल बनाना शुरू करो और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो। जिस दिन ये काम शुरू कर दोगे आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और लोग भी आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम आगे बताते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, अगर उनको आपने इम्प्लीमेंट किया तो शायद है आपकी बात लोग आज की बात मानना शुरू कर देंगे। तो चलिए पहला पॉइंट है, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। आप जब भी किसी से मिलो तो दोस्त तारीफ के साथ मिलो, यानी उसकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो महसूस करो आपको कैसा लगता है। तो शायद जब सामने वाले की तारीफ करोगे तो वो भी खुश होगा, क्योंकि हर आदमी दुनिया में तारीफ का भूखा होता है, यहाँ तक कि एक डॉगी भी तारीफ का भूखा होता है। आप उसके ऊपर अगर हाथ फिराते हो तो वो भी शायद खुश हो जाता है, वो भी आपसे प्यार करने लगता है। अगर आप चाहते हो लोग आपसे प्यार करें तो दोस्त तारीफ करना शुरू कर दो, लोगों को एप्रिसिएट करना शुरू कर दो, यानी उनके जो भी काम अच्छे लगे, जो भी चीज़ अच्छी लगे, जो क्वालिटी अच्छी लगे, उस क्वालिटी की आप तारीफ करना शुरू कर दो, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। क्योंकि दुनिया का हर आदमी अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहता है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, यानी सब चाहते हैं कि हम जो बात करें, हम जो काम करें उसमें सभी लोग इंटरेस्ट लें। आप भी शायद यही चाहते होंगे। तो दूसरा जब बात करता है तो क्या आप इंटरेस्ट लेते हो, उसकी बात को ध्यान से सुनते हो? दोस्त अगर ऐसा नहीं करते हो तो वो आपकी बात सुनने वाला नहीं। वो जो भी अपनी बात बता रहा, अपने घर की अपनी कोई स्टोरी है, कोई उसके साथ लाइफ में कोई घटना घटी है, उसको जब भी वो बता रहा तो बहुत ध्यान से उसको सुनना है, इंटरेस्ट लेकर सुनना है। जब इंटरेस्ट लेकर किसी की बात सुनते हो तो वो और डीपली जाकर आपको सब कुछ बताना शुरू कर देता है, और दोस्त सब बता देगा जब अपने बारे में, तो आप ज़्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे उसके बारे में, ज़्यादा अच्छा आप प्रमोट कर पाएंगे अपना जो भी आप प्रमोशन करने गए हो। और ये काम अगर आप कर पाए तो शायद है लोग आपकी और ज़्यादा बात सुनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्माइल मोर। अगर आप स्माइल नहीं करते हो, आप कल्पना करो
आपको किसी नए शहर में हो और किसी से रास्ता पूछना है आपको, तो एक आदमी गालियां दे रहा रोड पर खड़े होकर और गुस्सा हो रहा, लाल आंखें कर रहा, क्या उससे आप रास्ता पूछना चाहोगे? शायद नहीं पूछना चाहोगे। तो रास्ता भी लोग उसी से पूछते हैं जो खुश दिल होता है, हंसता रहता है, मुस्कुराहट होती जिसके चेहरे पर, शायद उसी से हर आदमी रास्ता पूछना चाहेगा। तो आप भी उसी से हमेशा रास्ता पूछो जो मुस्कुराता हुआ मिले आपको, यानी इस्माइल के साथ पेश आओ हमेशा। जब आप इस्माइल के साथ किसी से मिलोगे तो वो आपसे बात करना चाहेगा। क्या ये काम करते हो आप? जब भी किसी से मिलो तो इस्माइल दोस्त एक आभूषण है, एक गहना है अपना, सबसे बड़ा हथियार बोल सकते हैं इसको, गहना बोल सकते हैं, हथियार। इस्माइल सबसे बड़ा हथियार भी है, सबसे बड़ा गहना भी है, जिससे आप बड़े बड़े काम करा सकते हो। तो जब भी आगे किसी से मिलने जाओ, तो जब भी हाथ मिलाओ तो दोस्त इस्माइल के साथ मिलना चाहिए। इस्माइल में बहुत बड़ी पावर है। आप देखा होगा जितने सफल लोग होते इस्माइल करते रहते बराबर। तो आप भी इस्माइल करो, क्योंकि इस्माइल दोस्त केवल सफलता से नहीं मिलती, केवल पैसे से नहीं मिलती, केवल आपको अपना सही डायरेक्शन अगर आपको मिल गया तो इस्माइल आपके चेहरे पर रहेगी। तो डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है, ऑटोमेटिक इस्माइल रहेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, आपकी इस्माइल ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके चेहरे पर। नेक्स्ट है कॉल बाय नेम। लोगों को हमेशा नाम से बुलाना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, नाम नहीं लेते, क्योंकि दुनिया के हर आदमी को सबसे प्यारी जो चीज़ होती है वो होता है अपना नाम। अगर नाम से आप किसी को बुलाते हो तो इससे दोस्त एक और बेनिफिट है आपका। क्या बेनिफिट है? जब भी आप अननोन पर्सन से मिलते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? जब नाम लेकर 2 से 3 बार रिपीट करके उसको बुलाओगे तो वो नाम आपको हमेशा याद रह जाएगा। वो जिंदगी में कहीं भी आपको मिलेगा तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये और बेनिफिट मिलेगा। और नाम लेने से सामने वाला हमेशा खुश होता है। आपको भी शायद खुशी मिलती होगी, आप भी चाहते होंगे स्टेज पर हमारा नाम बुलाया जाए, कितनी खुशी मिलती है। इसी तरह दोस्त हर इंसान अपने नाम को सुनने का भूखा रहता है। तो आगे से आप नाम लेकर हमेशा बुलाएं लोगों को, अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात माने। अगर नाम लेके बुलाएंगे तो लोग आपकी ज़्यादा बात मानेंगे और ध्यान से सुनेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट है बी ए गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, यानी अच्छा श्रोता बनना है। शायद है इसीलिए भगवान ने हमें एक मुंह और 2 कान दिए हैं कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा, यानी जितना बोलो उससे डबल सुनो। यही कारण है भगवान का 2 कान और 1 मुंह देने का। तो आप जब किसी को सुनते हो तो लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि सुनने वाला हमेशा बड़ा होता है। और आप चाहते हो किसी को अगर बड़ा बनाना है तो आपको सबसे पहले आप ऐसी कोशिश करो, उसकी बातों को पहले सुनना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर सुनो, क्योंकि उसके अंदर जितना होगा वो दोस्त पहले उसको निकाल लेने दो। जब खाली हो जाएगा तभी आप उसमें कुछ डाल सकते हो। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि गिलास पानी से भरा हुआ है, अब आप उसमें चाय लेना चाहें या दूध लेना चाहें, क्या डाल सकते हैं? शायद नहीं डाल सकते। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पानी या उसमें से जो भी भरा है वो खाली करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ और डाल सकते हो। इसी तरह से दोस्त सामने वाला होता है। आप चाहते हो आप अपनी बातों को उसके अंदर डालो तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसको खाली करो, फिर उसमें डालो। अगर ये काम करोगे फिर आप रिजल्ट देखना, आपका रिजल्ट कई गुना आगे बढ़ जाएगा। चाहे आप सेल्स में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी और बिजनेस में हो, आप देखना आपका बिजनेस डबल होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉक द टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। सामने वाला किस टॉपिक को लेकर बात कर रहा, दोस्त उसी के टॉपिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। जब आप ये काम करते हो, यानी उसको पहले आप सुनोगे, उसके पसंद की चीज़ सुनोगे, तभी वो आपके पसंद की सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। तो वो जिस बात में इंटरेस्ट ले रहा उसी बात में आप भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, उसी बात को आगे बढ़ा दो और धीरे धीरे डाइवर्ट करके अपने पॉइंट पर लेकर आना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि सामने वाले की नहीं सुनते हैं, उसकी बात को बीच में काट देते हैं और अपनी बात को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त किसी पर भी ज़बरदस्ती आप थोपोगे तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आप भी अगर नहीं सुनोगे तो दूसरा कैसे सुनेगा। तो हमेशा अपने जैसा समझे सामने वाले को, जो हमें अच्छा लगता है वही उसको अच्छा लग रहा होगा। तो हमेशा उसके इंटरेस्ट की जो बात हो उसी में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, उसी बात को आगे बढ़ा दो, धीरे धीरे आपको डाइवर्ट करना है। नेक्स्ट है मेक अदर पर्सन्स फील इम्पोर्टेंट। सामने वाले की फीलिंग क्या है, यानी भावनाएं क्या है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए।
क्योंकि हर आदमी की दोस्त अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो सामने वाले की भावनाओं को कभी आहत नहीं करना है, यानी उसके अपोजिट आपको नहीं बोलना है, उसको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसकी भावनाओं की कदर करनी है। क्योंकि आपके साथ कोई घटना घटी है और सामने वाला कहते यार तुम तो ऐसी कहानी सुनाते रहते हो, क्या आपको कैसा लगेगा? तो सामने वाला जो भी सुना रहा अपनी फीलिंग्स को, उसको दोस्त इमोशंस के साथ सुनना है, यानी इमोशंस ऐड करने हैं। अगर वो सामने वाला दुखी हो रहा तो आपको भी दुखी हो जाना है, सामने वाला हंस रहा तो आपको भी हंसना है। इसके बाद जब अपनी सुनाओगे बात तो आप जो करोगे वही सामने वाला करेगा, क्योंकि दुनिया के जो 90% डिसीजन होते हैं वो दोस्त इमोशंस और फीलिंग्स में होते हैं। आदमी डिसीजन तब लेता है जब वो इमोशंस में डूब जाता है। अगर आप चाहते हो वो डिसीजन ले, आप जो बात करें, तो उसको उस स्टेज में ले जाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है द ओनली वे टू गेट बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। आपसे जब भी कोई बहस करे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप बात करने जब किसी से कहे हो, किसी से बात करने जा रहे हैं, तो कभी भी सामने वाले का हक है, वो किसी बात को लेकर बहस करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको उन बातों को अवॉइड करना है। कभी भी आपको आर्गुमेंट या बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहस में आप अगर पड़ गए तो दोस्त बात खराब हो जाएगी। आप क्या करने गए हो? सेल करने गए हो, बात बनाने गए हो, किसी की ज्वाइनिंग कराने गए हो। तो कभी भी सामने वाले से बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करना आपको। अगर आर्गुमेंट करोगे तो दोस्त बात बिगड़ जाएगी। वो जो भी कह रहा उसको या तो अवॉइड करो या उसकी उस बात में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। जिस लायक हो उस तरह से आपको डील करनी है, बस बहस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपका डिस्कशन कभी भी बहस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। बहस में कन्वर्ट अगर नहीं हो पाता है फिर देखना आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगा और वो डिसीजन लेने वाली स्टेज पर आ जाएगा। नेक्स्ट है शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स ओपिनियन। सामने वाले का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, उसको हमेशा आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। आपके भी अलग विचार होते हैं। आपके विचार को अगर कोई बुरा भला कहे तो आपको कैसा लगेगा? तो सामने वाले का जो भी विचार हो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, तारीफ करनी है उसकी, उसको अप्रिशिएट करना है और उसमें इंटरेस्ट लेना जो भी कह रहा, और उसमें हाँ करना है पहले, और फिर डाइवर्ट करना है धीरे से उसको, तब जाकर अपनी बात रखनी है आपको। और अपनी बात दोस्त रखनी है एज ए सुझाव रखनी है, प्रेशर नहीं करना है, थोपना नहीं है। तो आपके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे और लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। अगर कई बार ऐसा होता बातचीत में या कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है या गलत शब्द निकल जाता है, तो दोस्त उसको तुरंत माफ़ी मांगना है। क्योंकि दोस्त ये शायद बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि माफ़ी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है और वही जीतता भी है। तो जब भी कोई गलत शब्द निकल जाए या कोई ऐसी शब्द आप बोल जाओ जिसका सामने वाला विरोध करे, तो उस शब्द की तुरंत आप माफ़ी मांग लो, यानी खुद को सरेंडर कर दो। तो सामने वाला तुरंत अपर लेवल पर आ जाएगा और अपने आप को बड़ा समझेगा और फिर आप जो कहोगे उससे वो शायद आपकी बात मान लेगा। नेक्स्ट है यस स्टैक। आप चाहते हो सामने वाला यस करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी बातों को यस करना पड़ेगा, यानी ऐसे शब्दों को आपको बोलना है जिसमें बाय डिफॉल्ट यस निकले, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट यस ही निकलता है। अगर आप 3 से 5 बार या 7 बार यस बुलवा पाए, फिर आप जो काम बोलोगे वो यस ही निकलेगा। क्या आप ऐसा करते हो सामने वाला जिसमें यस बोले? तो यस स्टैक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, तो आपका चांस ज़्यादा बढ़ेगा कि सामने वाला बात मानेगा आपकी। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग टू द अदर पीपल। आप जब भी किसी को क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं किसी बात को लेकर, तो सबसे पहले ये विचार करना है क्या वो चीज़ अपने अंदर तो नहीं है, वो गलती कहीं अपने में तो नहीं है। अगर आप में वही कमी है और उसी बात को लेकर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो शायद है क्या कोई बात सुनेगा आपकी? नहीं सुनने वाला। उसी बात को आप कहने के हकदार हो जो अवगुण आपके अंदर नहीं है, उसी बात को आप कह सकते हो। जो कमी आपके अंदर खुद में है, क्या वो किसी को आप बोल सकते हो? शायद नहीं।
तो वही चीज़ बोलो सामने वाले को, जो आपके अंदर क्वालिटी है उसी क्वालिटी को आप बोल सकते हो, उसी को लेकर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लेट द अदर पीपल फील दैट आइडिया इज हिज। जो भी आइडिया उसका हो या अपना हो, जो इस टॉपिक पर भी बात कर रहा है, इस तरह से बात करनी है कि ये आइडिया उसका दिया हुआ है, कि ये बात उसकी की हुई है, ये बात हम उसके बारे में कर रहे हैं। क्योंकि जब सामने वाले के बारे में बात करोगे, आपको ये महसूस करा दो ये उसने ही बात रखी है, ये बात उसकी है। इस बिजनेस की अगर तारीफ कर रहा तो ये उसकी पसंद है। अगर ये फील करा पाए आप तो शायद है आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि सामने वाला आपकी बात माने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई ऑनेस्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। उन चीज़ों में हमेशा ईमानदार रहो, जो भी बात आप कहना चाहते हो कि वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही है या नहीं। क्योंकि एक बोला जाता है क्लाइंट अवतार, कि हम जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर सामने वाले की जगह हम होते तो वो कैसा फील करता। इस शब्द को बोलकर अगर कोई और बोल रहा होता और हमें कैसा फील होता, उस हिसाब से सोचकर हमेशा बात करनी है कि ये जो शब्द हम बोल रहे हैं उसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस बिजनेस को लेकर, तो सामने वाला क्या सोचेगा, उसी हिसाब से आपको बात करनी, जैसी आपकी फीलिंग हो। जिस तरह से आप सोचते हो वही सामने वाला सोचेगा। तो बात हमेशा उसी तरह की करो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की करो, जिससे वो सही डिसीजन तक पहुंच सके, सही डिसीजन ले सके। चलिए नेक्स्ट है, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्शन। सामने वाले से हमेशा क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐसा लग रहा हो आप परमिशन ले रहे हो। क्या मैं ये जान सकता हूँ, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ। परमिशन लेकर जब आप पूछते हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने की संभावना होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऑर्डर दे रहे हो या डायरेक्शन दे रहे हो उसको, यानी उसको ये फील नहीं होना चाहिए सामने वाला हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, जबरदस्ती कोई बात थोपने की कोशिश कर रहा। तो दोस्त ये जो पॉइंट आपको बताए हैं, अगर ये अच्छे लगे हो तो जरूर इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करोगे तो हम गारंटी से आपको बोल सकते हैं कि आपके रिजल्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लोग आपकी बात कई गुना ज़्यादा मानना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप सेल्स के बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो ये पॉइंट बहुत काम के हो सकते हैं। और अगर ये पॉइंट अच्छे लगे हों आपको तो अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो तो अपनी टीम में शेयर करना, जिससे आपकी टीम डेवलप हो सके, ग्रो हो सके और आप एक बेहतरीन बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो लेकर आपके साथ, नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।